हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A आपको आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारे पास fx क्या है, fx गिवन है हमारे पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 x लेस देन 0। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास जो पूछा गया है, कैलकुलेट एफ डैश एक्स ऑन आर। ठीक है, सेकंड, चेक वेदर एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एंड थर्ड पूछा गया हमारे पास, चेक वेदर एफ डैश इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमें पता है डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, बट कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हमेशा डिफरेंशिएबल है, एंड जीरो लेस देन के लिए जीरो है, ओनली क्रिटिकल पॉइंट जो है वो जीरो। ठीक है, सो हेयर सॉल्यूशन, हेयर क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। नाउ फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बात करें तो फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर है तो एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू बेसिकली एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, एंड फॉर एक्स लेस देन जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x अगर x ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, जीरो अगर x लेस देन जीरो है। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। नाउ चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा f जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच के लिए तो जीरो ही डिफाइन है। ठीक है, तो जाएगा जीरो माइनस जीरो अपॉन माइनस एच और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये बेसिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्म जीरो, तो जीरो पूरा पार्ट और लिमिट अप्लाई कर दो जीरो। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लिमिट जीरो प्लस एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, तो ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच से एच कटेगा, बचा एच और लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो, तो यहाँ से सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल है ना, बोथ इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से अब अप्लाई, अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x अगर x ग्रेटर देन जीरो, जीरो अगर x जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, अब चेक करनी है हमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ डैश। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ओनली वही है हमारे पास जीरो। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू जीरो प्लस एच इक्वल टू 2h, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड एफ डैश जीरो खुद में ही जीरो है। ठीक है, एंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देगा एच
अब इसलिए एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच एफ डैश एक्स, या हमको लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जीरो माइनस एक्स के लिए तो ये वाला टर्म डिफाइन है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो, ठीक है। इम्प्लाइज एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड हेंस ऑल आर, क्योंकि बाकी तो कोई क्रिटिकल पॉइंट था ही नहीं, ठीक है। तो ऑल आर पे, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट जीरो पे, ठीक है। एफ डैश की डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ डैश, ठीक है। तो एट जीरो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच एफ डैश जीरो माइनस एच माइनस एफ डैश जीरो अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो अब देखो जीरो माइनस एच के लिए क्या डिफाइन है, जीरो ही डिफाइन है। जीरो माइनस एच जीरो से कम के लिए तो ये डिफाइन है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो एफ डैश, क्योंकि एफ डैश की बात करें अपॉन एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच के लिए ये है हमारे पास क्या डिफाइन टू एक्स, तो टू ये हो जाएगा हमारे पास टू जीरो प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ जीरो एफ डैश जीरो तो जीरो ही था अपॉन एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एच अपॉन एच, एच से एच कट गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड टू इक्वल टू टू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस एट जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश, हेंस एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।